नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत आदाब। मैं आप जी का अपना प्रकाश एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष दर्शन में, हमारे चैनल पर। आप अपने बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली निकलवाना चाहते हैं, तो आप फोन नंबर बार स्क्रीन पे आ रहा है, आप फोन उठाएं, टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम करें, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम करें। जब आप फोन मुझे करें तो अपना नाम या नाम का पहला अल्फाबेट या आप डेट ऑफ बर्थ दे दिए, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम का पहला अल्फाबेट, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी पैदाइश किस जगह पे हुई है, और आपका अगर टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है तो बहुत अच्छा, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझसे हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में बात कर सकते हैं। तो ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर आप पंजाबी बोलना चाहते हैं, मेरा पंजाबी च गल करो, मैं हाजिर हाँ थोड़े सामने, आप जी का अपना प्रकाश, और अपने बारे को गल करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, पंजाबी बोल सकते हैं, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, जो जुबान थानू आंदी है, तीनों लैंग्वेजेस और इंग्लिश पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। सो अपने बारे में थोड़े सब दे फोन का बहुत बेताबी ना इंतजार है, फोन चुको, अपने बारे को सवाल कर सकते हो, अपने बारे को उपाय पूछ सकते हो, कोई सोल्यूशन पूछ सकते हो, कोई एडवाइस ले सकते हो, छोटी मोटी कंसल्टेशन ले सकते हो। साडा प्रोग्राम दे विच असीं हैंडल करना होंगे, कई बार साड़ी क्यू बहुत लंबी होती है और सभी को शामिल करना पड़ता है, तो कुछ छोटे मिनट मैंने देने होते हैं सभी को। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप जल्दी आएं और अपने बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है, ज्योतिष से मशवरा चाहते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र को लेकर उससे मशवरा चाहते हैं, या कोई उपाय पूछना चाहते हैं, या आप ये पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा सूटेबल है, या ये दशा कौन सी चल रही है, या अगर कोई वक्त आपका कोई नासाज है, कोई ठीक नहीं है, उसमें क्या उपाय हो सकता है, या उसमें क्या बंदगी हो सकती है, या कोई किस तरह से उस मुश्किल को आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, उसमें उभर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते मैं ज्योतिष चर्चा, हमारा ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा और हमारे व्यूज का, और उसमें जब बात कर रहे थे जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में हम 4 घर मैंने पूरे किए थे कि चौथा घर होता है माँ का, चौथा घर होता है कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, चौथा घर जैसे मेडिकल फील्ड का भी है, चौथा घर अगर हमने लैंड या प्रॉपर्टी या एसेट्स का भी होता है, चौथा घर माँ से मिलने वाले प्यार का भी होता है, चौथा घर अगर हमने फॉरेन में रहना हो उसका भी चौथे घर से पता चल जाता है। लेकिन बहुत से सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, मेरे बहुत से भाई बहन। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, सत श्री अकाल जी। सर, कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी एक रिक्वेस्ट है कि आजकल बच्चे हैं, उनके एग्जाम हैं और बच्चों को थोड़ी बहुत सलाह मशवरा भी करनी है। भाई जो जितने बच्चे जेसीएससी में जा रहे हैं, ए लेवल्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं, आप जब पढ़े तो प्लीज अपनी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ फेसिंग रखें। जब आप एग्जाम पे जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना फेस है वो नॉर्थ फेसिंग रखें। उससे आपकी मेमोरी में ज्यादा, मतलब मेमोरी में जो आप रखेंगे वो याद होता जाएगा। दूसरी बात है, घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पढ़िए मत। अगर आप घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के, बाजार से 4-5 पाउंड की कंपास मिल जाती है, मैग्नेटिक कंपास मिल जाती है, उससे अपनी घर की डायरेक्शन देख लीजिए। घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के मत पढ़िए, उससे आपकी मेमोरी इतनी पकड़ेगी नहीं उस पढ़ाई को। चलते हैं रायकोट की तरफ। हेलो, नमस्कार जी। हेलो की तरफ जब तक हमारी कॉल नहीं आती, तो जो हमारे जो पढ़ने लिखने वाले जो मेरे दोस्त हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की, अपनी परीक्षा की, या तुसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज नॉर्थ वाल मुंह करके पढ़ो। और एक चीज का ख्याल रखना है, एक मेरी विनती है आप सबसे कि घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मत पढ़िए। जो घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, घर की नॉर्थ वेस्ट, वो एयर को रिप्रेजेंट करती है। उसमें अगर आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें नहीं आएगी, बहुत ज्यादा याद। अगर आप उसमें पढ़ाई भी करेंगे तो वो पढ़ी हुई विद्या बहुत देर तक याद नहीं रहेगी। तो मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप घर की नॉर्थ में बैठ के नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़े, ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़े, तो ऐसी विद्या आपके लिए फलदायक होगी। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो जब आप कोई चीज याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो अपनी जो जीभ है वो तालू के ऊपर लगाकर याद करें, उसको टच करवा के फिर उसको पढ़िए। अगर मान लीजिए मेरे को नोट्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं, अगर याद नहीं हो रहे तो जीभ को तालू के ऊपर लगाकर फिर उसको याद करें, तो वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा।
और एग्जामिनेशन जाने अपनी जो अपना एग्जाम है वहां जाने से पहले जाते हुए आपको शक्कर और दही दोनों मिक्स खा के जाएं। शक्कर और दही मिक्स करके खाएं और वापस आके भी खाएं। और एक अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैकआउट हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम है और याद नहीं हो रहा कोई बात और एग्जाम को लेके बहुत स्ट्रेस बना हुआ है, कोई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो एक चीज मैं आपको एक छोटा सा गुरु मंत्र दूंगा। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, चलते हैं हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ भी। जिनको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं छोटा सा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं। आप इसका जाप कीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। इसको कह सकते हैं कि 5-6 शब्द हैं सारे, बीज मंत्र में है। ये सरस्वती जो देवी मानी गई है विद्या की, जो हमारी एजुकेशन की गॉडेस हम मानते हैं उसे, तो उसको याद करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं, उससे विद्या की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो भाई ईश्वर को तो किसी भी नाम से जानते हैं। मान लीजिए मेरे कई नाम है, घर में लोग किसी नाम और से पुकारते हैं, बच्चे किसी और नाम से, वाइफ किसी और नाम से, माँ किसी और नाम से, तो सभी ने एक नाम रखा हुआ है ना। तो ईश्वर जो चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, तो मैं ज्योतिष में जो गुरु मंत्र दे रहा था, एक सरस्वती जो विद्या की देवी है, तो उनका एक छोटा सा गुरु मंत्र है, मैं आपके सामने बोलूंगा और बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, तो आप लिख भी सकती हैं। पहला शब्द है ओम। परमात्मा का नाम ओंकार है, कोई ओंकार कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ओम कहता है, बहुत से नाम है उसके। तो एक जो हमारे ओर से नाम है वो ओम। ओम हारिम। हारिम है बीज मंत्र शक्ति का। एंग, एंग जो बीज मंत्र है सरस्वती का। हारिम वो बीज मंत्र है शक्ति का। सरस्वते नभे। मैं दोबारा बोलता हूं, ओम हारिम एंग हारिम सरस्वते नमः। ओम हारिम एंग हारिम सरस्वते नमः। इसका आप जब भी टाइम मिले आप जाप कीजिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके, तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपका लगता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो अपने रूम को ग्रीन कलर का ग्रीन पेंट कर लीजिए। जो आप स्टडी रूम है या बेडरूम में पढ़ रहे हैं या स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, उसको ग्रीन पेंट कर लीजिए। ग्रीन रंग, हरे रंग को लाइट ग्रीन पेंट कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मन नहीं पढ़ने में लग रहा। और अपने स्टडी रूम में कोई टेलीविजन ना रखें या कोई वीडियो या ऑडियो, ऐसी चीजें मत रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। मैं ज्योतिष में आपको दे रहा था एक छोटा सा गुरु मंत्र। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, मैं बात कर रहा था कि गुरु मंत्र की कि ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और कंसंट्रेशन में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। अपने रूम में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो स्टडी रूम है वहां टेलीविजन मत रखिए, टेलीविजन ज्यादा मत देखिए अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं। जहां टेलीविजन के ऊपर ध्यान कम लगाइए, ज्यादा रीडिंग पे, या अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं गो फॉर ए वॉक, लंबी वॉक पे जाएं, वो ज्यादा नेचुरल वे है रिलैक्सेशन का, ना कि आप कोई टेलीविजन उठा के प्रोग्राम देखें कोई। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हाँ जी, ज्योतिष चर्चा की तरफ चलते हैं। तो स्टडी के बारे में बात कर रहा था, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था। थोड़ा जाप कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 24 मिनट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। तो यही छोटा सा मंत्र है, ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। और अब हम बात करते हैं दोबारा जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली में मैंने पिछले हफ्ते बताए थे 4 घर, लगन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, जन्म कुंडली। 5th हाउस के बारे में क्या है भाई? जो 5th हाउस होता है जन्म। हाँ जी, चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, जब तक हमारा नया कॉलर नहीं आता तब तक हम आपसे बात करते हैं। तो जन्म कुंडली में जो 5वां घर होता है वो होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। जो एजुकेशन हो, जिसका ताल्लुकात लॉ से हो या अकाउंटेंसी से हो या कोई 5वां घर जो 5th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है औलाद को, बच्चे के जन्म को। 5वां घर होता है
हमारी एजुकेशन में हम किस फील्ड में जाना चाहेंगे उसका ताल्लुकात भी है। पांचवा होता है अगर हम कोई वेंचर लॉन्च करना चाहते हैं या किसी चीज को क्रिएट करना चाहते हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जो बात करते हैं ज्योतिष चर्चा की दोबारा कि जो 5th हाउस होता है जन्म कुंडली में वो है एजुकेशन का, वो रिप्रेजेंट करता है बच्चे का जन्म, औलाद का। और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि हमारे को एग्जाम्स हो रहे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उनकी रिजल्ट्स क्या आएंगे उसका भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन में सक्सेस होगी, इंटरव्यू में सक्सेस होगी कि नहीं, उसको भी 5th हाउस रिप्रेजेंट कर देता है। और 5th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है हमारी औरतों में, उसको कहते हैं कि जो यूट्रस का एरिया है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और हेलो, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, कि जो 5th हाउस है वो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, जो हमारी इंटरव्यू है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली का जो 6th हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली के 12 घर हैं, तो 5 घरों के बारे में मैंने बात किया। जो छठा घर है जो 6th हाउस है, जैसे 5वां घर जो रिप्रेजेंट करता है यूट्रस को, यूरिनरी को, और जो मेल के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है 5वां घर, और लेडीज की यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छठा घर है जन्म कुंडली में वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, और अगर आपकी ननिहाल यानी मौसी, मामा, नाना। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। छठा घर जो मैं कह रहा था रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, आर्गुमेंट्स को। छठा घर रिप्रेजेंट करता है हेल्थ प्रॉब्लम को, और छठा घर रिप्रेजेंट करता है हमारे ननिहाल को, नानकों को, मौसी को। छठा घर रिप्रेजेंट करता है हमारी नानी को, नाना को। और चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, चलते हैं जी अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ। छठा घर मैं बोल रहा था कि हेल्थ प्रॉब्लम का भी है, कॉन्फ्लिक्ट का भी है, कोर्ट केस का भी है, और छठा घर हमारे नानकों का भी है, नानी का भी है, मामा का भी है, मौसी का भी है। और छठा घर हमारा रिप्रेजेंट करता है पाँव का भी, पैरों का भी। पैर भी, अगर किसी को पाँव की प्रॉब्लम है वो भी छठे घर से पता चल जाता है। और या किसी के पैरों में को काफी दर्द है वो भी छठे घर से पता चल जाता है। किसी को चोट लगी हुई है उसका पता भी छठे घर से पता लग जाता है। एक्सीडेंट का भी छठे घर से पता चल जाता है। कोई बहुत बड़े जंग शुरू हो गई है, कोर्ट केस हो गया है, और उसको भी छठा घर रिप्रेजेंट कर देता है। छठा घर कई बार जो अनश्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगला जो जन्म कुंडली में घर है छठे घर के बाद वो है 7th हाउस, जिसे हम कहते हैं कि पहले 7 घर से जो वापस लगन में, तो जो 7th हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको ये हाउस ऑफ मैरिज है। 7वां घर है हाउस ऑफ मैरिज, मैरिज रिलेशनशिप, मैरिज इटसेल्फ। 7वां घर वो उसका घर भी है अगर हमने कोई बिजनेस पार्टनरशिप करनी हो। 7वां घर उसको भी रिप्रेजेंट कर देता है। 7वां घर अगर हमने किसी ज्वाइंट वेंचर को लॉन्च करना हो, 7वां घर उसके लिए भी है। 7वां घर उसके लिए भी है अगर कोई आपका एनिमी आपके सामने खड़ा हो, सामने खड़ा हुआ शत्रु हो, और वो आपको बहुत धमका रहा हो, आपको थ्रेटन कर रहा हो, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, वो भी 7वें घर से पता चल जाता है। 7वां घर जो है कि हमारी वाइफ की सपोर्ट कैसे होगी, हमारे हस्बैंड की सपोर्ट कैसे होगी, वाइफ का बिहेवियर, हस्बैंड का बिहेवियर, जो हमारी मैरिज की नेचर कैसी होगी। हेलो, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, कैसी होगी, उनकी सपोर्ट कैसी होगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे मैरिज के अंदर, उसका भी है। उनकी आदतें कैसी होंगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे। 7वां घर ऐसा है कि ज्वाइंट वेंचर का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है।